ठीक है, टीडीएस सेक्शन, यानी टीडीएस क्या होता है वो पहले देख लेते हैं, सेक्शन नहीं देखते अपन टीडीएस के बारे में चर्चा करें। टीडीएस है ना, टैक्स है गवर्नमेंट का, ठीक है, इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। किसी भी इनकम के अंदर अगर वो सेल और परचेज का एक डेफिनेशन छोटा सा है समझने के लिए, बस मैंने अपने आप से बनाया हुआ है कि सेल और परचेस छोड़ दो उसको, सेल और परचेस को छोड़ दो, है ना। तो जो सर्विस इनकम होती है, तो किसको इनकम हो रही है, वो प्रोवाइडर को इनकम हो रही है। तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, कौन, सर्विस प्रोवाइडर, है ना। तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या कर रहा है पता है, वो सर्विस को सेल कर रहा है ना, सर्विस सेल्स कर रहा है, किसकी, उसकी जो ओन सर्विस है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर अपन लेंगे, ठीक है, तो क्लीनिंग सर्विस ले लो, साफ सफाई सर्विस हो गई। फिर अपन दूसरा एग्जांपल लेंगे, एक मैकेनिक ले लो, है ना, फॉर एग्जांपल लेंगे इंजीनियर ले लो, ठीक है है ना। मेस लेते, मेस, मेस भी सर्विस है ना, ये खाना आपको सर्व करना सर्विस है, ठीक है। फिर अपन ले लेते इंटरेस्ट वाले लोग, जो बैच से पैसा देते हैं, है ना, इस तरह से, है ना। ये जितने भी लोग हैं, ये सारे क्या करते हैं, हमको सर्विस देते हैं और वो सर्विस से इनकम कमाते हैं, है ना। तो ये जो है सर्विस से सब लोग, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई लेबर है तो लेबर का ठेकेदार है कि नहीं, कोई व्यापारी है, इंटरेस्ट पे पैसे दे दिया, ये जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, हमारे को सर्विस देते हैं, वो सर्विस के अगेंस्ट में हमारे से पैसे लेते, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर क्या लगाया, टैक्स लगा। तो किस पे, जीएसटी की बात नहीं कर रहा मैं जीएसटी की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि वो जो पेमेंट है, जैसे आपने समझ लो, मैं एक जेएमडी करके, जे माता दी, है ना, जेएमडी इंटरप्राइज मेस सर्विसेज, ऐसा लिखिए, मेस सर्विसेज, है ना। ये क्या करता है, ये आपको मेस खाना खिलाता है ना। तो समझ लो अब इसने खाना खिलाया, है ना, तो मेस, है ना, मेस का जो पैसा है ना, वो कितना हुआ, तो ये हुआ आपका 20,000, है ना, 20,000। तो ये जो 20,000 रुपए है, ये 20,000 के ऊपर में जो सर्विस का बिल है 20,000 रुपए, मैं जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब मैं ये जेएमडी को पेमेंट करूंगा, तो इसका मैं एक सर्टन परसेंटेज से पैसा काटूंगा, और वो पैसा मैं किसको दूंगा, गवर्नमेंट को दूंगा, है ना। तो ये जो इसका बिल है, ये जो उसका बिल है, ये बिल के अगेंस्ट में मैं जब उसको पेमेंट करूंगा, पेमेंट, है ना, पेमेंट करूंगा, तो टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है। तो कितना, तो जैसे ये बिल वैल्यू जो है, बिल वैल्यू किसका, ये जेएमडी वाले का, है ना, कितना है, तो 20,000 का है, ठीक है। फिर इसमें इसको पेमेंट जब करेंगे, इससे पहले क्या काटेंगे अपन, लेस करेंगे, टीडीएस को लेस करेंगे, ठीक है। कितना करेंगे, तो मान के चलो कि यहाँ पे मैं 2% लेस कर, ओके। तो इसके अंदर से मैं इंटू 2% लेस कर दिया, तो 400 रुपये हो गए, ठीक है। अब बचे कितने, 20,000 माइनस 400, 19,600, ये मैं किसको दूंगा, तो ये मैं पेमेंट करूंगा, पेमेंट टू किसको, जेएमडी, ठीक है। यानी अगर मैं किसी से सर्विस ले रहा हूं, ठीक है, मैं किसी से सर्विस ले रहा हूं, मैं यानी कौन, तो मैं यानी सर्विस रिसीवर, मैं सर्विस ले रहा हूं, ठीक है। किससे ले रहा हूं, सर्विस प्रोवाइडर से ले रहा हूं, मैं कौन हूं, सर्विस रिसीवर, मैं उससे सर्विस ले रहा हूं, और
जो है वो कौन है? सर्विस प्रोवाइडर। अगर कोई सर्विस रिसीवर सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेता है और उस सर्विस प्रोवाइडर को उसके पैसे देता है, उसके बिल का पेमेंट करता है, तो टीडीएस अप्लीकेबल है। समझा? यस, तो ये कॉन्सेप्ट देख लो। सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडर, ठीक है। दूसरा है सर्विस रिसीवर, ठीक है, और उसका पेमेंट, ठीक है। ये तीन चीजें है ना। तो अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर की बात करता हूं, तो सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है ना, सर्विस प्रोवाइडर किसको? सर्विस रिसीवर को, ठीक है ना। और फिर क्या करता है? वो उसका बिल देता है। अब ये सर्विस रिसीवर क्या करता है? सर्विस रिसीव करता है, बराबर है, किससे? सर्विस प्रोवाइडर से। और उसके अगेंस्ट में क्या करता है? हाँ, बिल एक्सेप्ट करता है। वो बिल एक्सेप्ट करेगा ना, और फिर क्या करेगा? वो उसको पेमेंट कर, ठीक है। समझे आपको? यस। तो देखो, ये सर्विस प्रोवाइडर का रोल है ना। तो ये रोल वन हो गया, सॉरी, और ये रोल नंबर टू, ठीक है। आपको ये समझा क्या? यानी जो टीडीएस जो अप्लीकेबल है, टीडीएस इज अप्लीकेबल व्हेन, है ना। तो ये दो कंडीशन, टीडीएस कब अप्लीकेबल होगा? दो कंडीशन। तो टीडीएस अप्लीकेबल तब होगा जब कोई सर्विस प्रोवाइडर किसी सर्विस रिसीवर को सर्विस दे रहा है, ठीक है, और उसका बिल दे रहा है, और उसके अगेंस्ट में जिसने सर्विस लिया, यानी सर्विस रिसीवर, वो उस सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट कर रहा है ना, उसका बिल एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो टीडीएस काट करके पेमेंट करेगा। आपको समझा क्या? एकदम सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है। अब मैं कौन हूं? तो मैं एक कॉलेज हूं, कॉलेज, है ना। अब मेरा नाम क्या है? तो जीएस कॉमर्स कॉमर्स कॉलेज, ये मेरे कॉलेज का नाम है, जीएस कॉलेज कॉमर्स कॉलेज, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं? तो मैं सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज ले रहा हूं, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी गार्ड की जो सर्विस है, अभी डेट है, अभी जैसे आज की डेट है 22 नवंबर, तो अपन 31/10 की बात करते हैं। 31/10 को 2022 को डेट है, ये डेट में एक पार्टी है ना, उसका नाम है न्यू दिल्ली सिक्योरिटी सर्विसेज, है ना। या मैं पूरा लिखता हूं, न्यू दिल्ली दिल्ली सिक्योरिटी सिक्योरिटी सर्विसेज, ठीक है ना, ऐसा लिखता हूं, ठीक है। ये इससे मैंने क्या लिया? सर्विस लिया। कौन सी सर्विस लिया? तो वो जो मैं सर्विस ले रहा हूं, इट इज माय एक्सपेंस, है ना। तो मैं लेता हूं इसको कॉलेज एक्सपेंस, एक्सपेंस लेता हूं, ओनली एक्सपेंस लेता है, एक्सपेंस, है ना। इसको हेड डालता है, हेड क्या हेड है इसका? एक्सपेंस का हेड है। ये कौन सा हेड है? सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड, है ना, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, है ना। ये काय में आएंगे? अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना। समझ गए? अब ये जो खर्चा है, ये मेरा हर महीने आने वाला है ना। तो ये कौन सा महीना है? तो ये हो गया अमाउंट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। समझ के चलो, इसका 40,000 का बिल आया है, ठीक है।
अब ये 40,000 का जो बिल है, इसमें टैक्सेबल अमाउंट कितनी है? 40,000, है ना? तो इसको बोलेंगे अपन टैक्सेबल अमाउंट। ये क्यों टैक्सेबल है? क्योंकि ये टीडीएस के अंदर में आती है ना? अब इसमें टीडीएस जो है वो कटेगा कितना? 2% कटेगा। ठीक है, दिस इंटू 2%, 800 रुपये कटा। ठीक है, तो इसको फुल एंड फाइनल पेमेंट कितना करेंगे अपन? 800 रुपये काट के करेंगे। कौन कौन काटेगा उसका पेमेंट? ये काटेगा जीएस कॉलेज कॉमर्स। ठीक है, सो अगर ऐसा देखा जाए तो फिर क्या है? सो जी एस कॉमर्स कॉलेज कौन है? तो ये है डिडक्टर। डिडक्टर कौन है? डिडक्टर। तो जीएस कॉलेज कॉमर्स जो टीडीएस काट रहा है, क्या बोलेंगे? डिडक्टर, है ना? ये कौन है? डिडक्टर है। यस। तो ये जो न्यू दिल्ली सर्विस है, न्यू दिल्ली सिक्योरिटी 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 सर्विसेज, है ना? ये कौन है? तो ये है डिडक्ट। कौन है? डिडक्टिव। डिडक्ट यानी कौन? जिसका टीडीएस काटा जा रहा है, यानी उसके बिल के अंदर से टीडीएस को माइनस कर देते हैं, तो वो कौन हो गया? डिडक्टिव। डिडक्टर कौन है? डिडक्टर जो काट रहा है। कौन काटेगा? जो सर्विस रिसीवर है, सर्विस को लेगा, वो किसका टीडीएस काटेगा? उसका, जिसने सर्विस को प्रोवाइड किया। बराबर है? आपको ध्यान में आया? सो जीएस कॉमर्स कॉलेज ये कौन है? डिडक्टर। और न्यू दिल्ली सिक्योरिटी सर्विसेज ये हो गया डिडक्ट। ठीक है, अब अपन एक्सपेंस और इनकम की बात करते हैं। ठीक है, अभी सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड गार्ड सर्विस, ये अगर इनकम है तो किसके लिए है? ठीक है, न्यू दिल्ली सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए ये इनकम है ना? अब यही चीज अगर एक्सपेंस आती है, एक्सपेंसेस, तो किसके लिए है? हाँ, एक्सपेंसेस और फॉर जीएस कॉलेज, राइट? तो इसको ठीक कर देता, इनकम फॉर है, इनकम फॉर। ठीक है, और ये एक्सपेंस किसके लिए? जीएस कॉलेज। आपको समझा गया ये, है ना? एक के लिए इनकम है तो दूसरे के लिए क्या होगा? एक्सपेंस। ठीक है, तो जीएस कॉलेज जैसे बहुत सारे लोगों को ये सर्विस देता है ना? तो जितने लोगों को भी ये सर्विस देता है और इन्होंने इनके टीडीएस के रिटर्न अगर फाइल कर दिए, तो गवर्नमेंट को इनकम किसकी दिखेंगी? अगर जीएस कॉलेज है, एक एक कॉलेज है, ये कॉलेज के अंदर में अगर मैं टीडीएस के रिटर्न को फाइल करता, टीडीएस के रिटर्न को फाइल करता, तो मैं दिखाता हूं ना कि मैंने न्यू दिल्ली वाले को इतने पैसे दिए, मैंने फलाने को इतने दिए, मैंने इसको इतने दिए, इतने दिए, तो मैं गवर्नमेंट को दिखा रहा हूं ना। तो ऐसे ये जहां जहां सर्विस दे रहा है, वहां वहां अगर अपन ने रिटर्न फाइल किए, तो इनकम किसकी दिखेंगी? जिसकी इनकम काट रहे हैं। बराबर है? तो वो आदमी अपनी इनकम को गवर्नमेंट से छुपा नहीं पाएगा। हाँ या ना? इसके पीछे का उद्देश्य यही है। पहले क्या होता था? सर्विस वाले लोग छुप जाते थे, लेकिन ऐसे कई लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अब वो छूट नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका टीडीएस कटता है। आपको समझा क्या ये? तो गवर्नमेंट ने क्या किया? हाँ, अगर आपको इनके खर्चे दिखाना है तो आपको क्या काटना जरूरी है? टीडीएस। उसके बगैर आप खर्चे ले नहीं सकते। और खर्चे क्या करते हैं? अगर आपके बिजनेस में कोई खर्चे है, वो क्या करते हैं? आपके इनकम टैक्स को बचाते हैं। हाँ कि नहीं? अभी फॉर एग्जांपल आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 20 लाख रुपए, तो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर में आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा 20 लाख के ऊपर में। लेकिन अगर 10 लाख रुपए आपने दिखा दिए कि ये मेरे खर्चे हो गए, तो कितना भरना पड़ेगा? 10 लाख के ऊपर भरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को ये जो 10 लाख के जो खर्चे हैं, ये सादे वाले नहीं चलते, उसके अंदर कौन से होना? वो खर्चे होना जिसमें टीडीएस अप्लीकेबल है। ठीक है ना?
टीडीएस अप्लीकेबल का मतलब हो गया कि आपको वो जो रिटर्न भरना है वो टीडीएस का रिटर्न भरना है। यानी जो खर्चे आपने दिखा दिए कि 10 लाख रुपए है करके, मैंने सिक्योरिटी वाले को दिया, मैंने इंजीनियर को दिया, डॉक्टर को दिया, तो गवर्नमेंट अभी मानती नहीं है वैसे। क्या करना पड़ता है तुम्हारे को? उसके रिटर्न फाइल करना पड़ता है, यानी तुम्हारे जो खर्चे हुए हैं उसके रिटर्न फाइल करना पड़े। तो उसके जब रिटर्न फाइल करोगे तभी गवर्नमेंट वो खर्चों को अप्रूवल करेंगे। हाँ ठीक है, हमको मान्य है, बराबर है, नहीं तो उसको मान्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो बेनिफिट हो गए। एक, जो टैक्स पेयर है उसको टीडीएस में छूट मिल जाती है। ठीक है, यानी जो टैक्स पेयर है, क्या होता है, उसने खर्चे दिखा दिया और उसने रिटर्न भर दिया, तो वो क्या हो गया, वो अप्रूव हो गए खर्चे। अब उसको कोई अप्रूव करने की जरूरत नहीं है, भैया मैंने दिया है उनको पैसे, इसलिए मैंने टीडीएस का रिटर्न भरा हुआ है ना। तो उसके पास उसका प्रूफ हो गया कि ये मैंने खर्चा कर दिया। तो इनकम अगर 20 लाख है और 10 लाख के उसने खर्चे दिखाए तो 10 लाख के ऊपर टैक्स भरेंगे, बराबर है। दूसरा, जिस बंदे के उन्होंने टीडीएस काटे हुए है, अगर उसको टैक्स कम लग रहा है और उसका टैक्स ज्यादा काटा गया है, ठीक है, तो क्या बोलेगा, साहब मेरा टैक्स ज्यादा काट लिया, आप मेरे को रिफंड कर, है ना, रिफंड कर दिया। बट एनी हाउ गवर्नमेंट को क्या मिला, इनकम टैक्स मिला। समझ गए? वो कब क्लेम करेगा, वो तो साल भर बाद करेगा ना, जब इनकम टैक्स का रिटर्न भरेगा। लेकिन साल भरे में जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट हो रहा है, जैसे अभी समझ लो ये 40,000 में से 800 काट, अब इसके समझ लो 10 बिल है, सब पार्टी को दिया, 10 बिल है, 40,000 के 10 बिल। ठीक है, तो 800 800 800 800 कट रहे 70 में, कट रहे कि नहीं? तो गवर्नमेंट की तरफ चला गया आंकड़ा, ये 800 के भाव से इसके कितने पैसे कट गए, 20 इंटू, है ना, 10, तो 8,000 रुपये कट गए। ठीक है, इसका कितना परसेंट है, 2% है ना, 2% है। ठीक है, यानी 4 लाख का बिजनेस हो गया। ऐसा कौन पकड़ेगा, गवर्नमेंट पकड़ेगा। और इसने दिखाया है कि नहीं मेरा तो 2 ही लाख का बिजनेस हुआ, तो कौन पकड़ा जाएगा, क्योंकि टीडीएस में एंट्री कितनी है, 4 की है, और तुम कितना दिखा रहे, 2 दिखा रहे। समझ रहे कि नहीं? तो ये 2 दिखा नहीं सकता, इसको 4 ही दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके इनकम टैक्स में एंट्री है 4 लाख, इसने अगर 2 दिखाया तो ये फंस जाएंगे। समझ रहे? तो ये इनकम को छुपा सकता नहीं, है ना, क्योंकि इनकम किसने दिखाई, तुमने दिखाई, कि इसने मेरे से पैसे लिया है, क्योंकि तुमने खर्चा दिखाया। समझ रहे ना? तो ये जो चीज है क्रॉस वेरिफिकेशन, ये क्रॉस वेरिफिकेशन टीडीएस के थ्रू होता है। ठीक है, जीएसटी के थ्रू कैसा होता है अपन देख चुके हैं पहले चैप्टर। अभी ये टीडीएस के भी थ्रू होता है। अब बताओ वो आदमी कहाँ बचा, कमाने वाला छूटा क्या कहीं पे? नहीं। वो अगर वो माल बेचता है, यानी फिजिकल गुड्स बेचता है, तो जीएसटी भरना पड़ेगा। सर्विस दे रहा है तो भी उसको जीएसटी भरना। ठीक है, आपको समझ में आया? तो टीडीएस ये एक प्रकार का डायरेक्ट रेवेन्यू हो गया गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसे टीडीएस के पैसे गवर्नमेंट को आते रहते, राइट? तो टीडीएस समझा क्या आपको? ठीक है, यस। तो इतना आप एक बार लिख लोगे तो अच्छा।